हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीआरसी बिहार में। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे बिहार का भौगोलिक स्थिति। और भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने से पहले कुछ आपको टिप्स याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपका डायरेक्शन। आखिर ये बिहार का डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु को डायरेक्शन देने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक डायरेक्शन पा लीजिए। ऐसे क्या करेंगे, एक डायरेक्शन पा लेंगे। डायरेक्शन में क्या करेंगे, आपको पता है जो ऊपर वाला क्या होगा, उत्तर होगा। यानी कि ऊपर वाला क्या होगा, उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण। उसके बाद ये आपका पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन तो आपको पता होगा, लेकिन ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए आपको 8 डायरेक्शन कम से कम आवश्यकता होगा। तो क्या करेंगे, अभी तक का जो देखे हैं, अगर आप ज्योग्राफी में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारा डायरेक्शन वगैरह सब याद रखना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी में देखा गया है, ये जो है आपका, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, इसका वैल्यू ज़्यादा दिया गया है। यानी कि इसका वैल्यू क्या किया, ज़्यादा गया। और ये नीचे में दक्षिण का वैल्यू ज़्यादा दे दिया गया। तो ऊपर में उत्तर का वैल्यू दिया और नीचे में दक्षिण का वैल्यू दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक यहाँ से डायरेक्शन लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्शन लेंगे और इसका नाम पूरब उत्तर नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये ज्योग्राफी का नियम नहीं है, बल्कि ये पूरब उत्तर नहीं होके, बल्कि ये क्या होगा, उत्तर पूरब। ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। ऐसा डायरेक्शन में लेके चलेंगे। और इसका पश्चिम दक्षिण नहीं दे सकते, क्योंकि ज्योग्राफी का भी कुछ अपना मेथड, अपना रूल होता है। इसका क्या देंगे, दक्षिण पश्चिम दे देंगे। इसका क्या देंगे, दक्षिण देंगे और इसका पश्चिम दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से भी एक डायरेक्शन, यहाँ से भी एक डायरेक्शन होगा। तो सेम वही मेथड रखेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, पूरब दक्षिण नहीं देंगे, बल्कि क्या देंगे, इसमें दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब देंगे। ठीक। और इधर भी क्या करेंगे, इसका वैल्यू ज्यादा रखना। तो इधर देंगे उत्तर और पश्चिम, उत्तर देंगे और पश्चिम। आपका डायरेक्शन क्लियर हो चुका है। यानी कि उत्तर हो गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और ये बीच वाला हो गया उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और ये हो गया दक्षिण पूरब। ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो ऐसा ही क्या करेंगे, इसमें भी डायरेक्शन दे देंगे। यानी कि ये होगा उत्तर, ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, दक्षिण होगा। और ये हो गया आपका पूरब, और ये हो गया आपका पश्चिम, ये आपका हो गया पश्चिम। ये आपका कुल डायरेक्शन होगा। और इसको क्या करेंगे, एक मिटा देते हैं। ये आपका डायरेक्शन कंप्लीट हो गया। और इसके बीच में अगर देना चाहते हैं तो क्या देंगे, इसके बीच में उत्तर पूरब, इसके बीच में देंगे तो क्या देंगे, पश्चिम दक्षिण। और दक्षिण पश्चिम होगा। और इसके बीच में अगर देंगे तो दक्षिण पूरब होगा। ठीक। और यहाँ पे अगर देंगे तो उत्तर पूरब, अगर यहाँ देंगे तो उत्तर पश्चिम देंगे। ये डायरेक्शन हो गया आपका। अगर बात करते हैं बिहार का आकार के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आकार के बारे में बात करते हैं। आकार यानी कि बिहार का आकार कैसा है। तो आप बिहार के आकार को पता कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें और यहाँ से भी एक लाइन खींच दें, यहाँ से भी एक लाइन खींच दें और यहाँ से भी एक लाइन खींच दें और इधर से भी एक लाइन खींच दें और इधर से भी अगर हम खींच दें, तो ये आपका क्या हो गया, आयताकार हो गया। यानी कि बिहार का आकार कैसा होगा, आपका आयताकार होगा, आयताकार होगा। बिहार का आकार कैसा होगा, आपका आयताकार होगा। आयताकार होगा आपका। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार, बिहार का क्या देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार होता है क्या, सबसे पहले ये पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्लोब काटेंगे। ये क्या होगा, एक ग्लोब हो जाएगा। आपको पता है जो बीच में क्या होगा, इक्वेटर होगा, यानी कि भूमध्य रेखा। अब लोग वही वाला हाल, भूमध्य रेखा बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। इसको क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसको क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा हो गया। ये इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया और ये हो गया विषुवत रेखा। और ये ऊपर में होता है कर्क रेखा। ये क्या होता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक। ये आपका ऊपर में क्या हो गया, कर्क रेखा, बीच में हो गया विषुवत रेखा
और यहाँ पे आपका हो गया मकर रेखा, यहाँ पे आपका क्या हो गया मकर रेखा। अब बात करते हैं, ये आपका तो हो गया, ये अक्षांश विस्तार हमको देखना है। तो बिहार में देखेंगे अक्षांश विस्तार क्या, अक्षांश विस्तार क्या है। तो आपको पता होगा, सबसे पहले दे देगा आपको जो अक्षांशीय विस्तार अधिक होगा कि देशांतरीय विस्तार होगा। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार होगा कि देशांतरीय विस्तार होगा, तो आपको पता है, आपको क्या पता, ये तो आप समझ गए। अच्छा, इसको हम मिटा देंगे, इसको भी हम मिटा देते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं अपने लोग। तो ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। ऐसे जो लकीर होगा ये एक काल्पनिक रेखा है, और ये क्या हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। ये क्या हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार से बात करते हैं, तो ये हो गया 24 डिग्री, 24 डिग्री से आपका 27 डिग्री, 24 डिग्री से 27 डिग्री। मिनट भी नहीं याद रखना, मिनट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको याद रखना है क्या रखना है, 24 डिग्री से 27 डिग्री अक्षांशीय विस्तार हो गया। एक होता है देशांतरीय विस्तार, एक क्या होता है देशांतरीय विस्तार, एक होता आपका देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, एक होता आपका क्या देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय विस्तार एक क्या होता है काल्पनिक रेखा होता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है देशांतरीय विस्तार में, देशांतरीय विस्तार में क्या किया जाता है, तो इधर से पारा जाता है, इधर से पारा जाता है, इधर से पारा जाता है। तो आपको पता है जो बिहार इस साइड में है, इस साइड में है, तो इसका देशांतरीय विस्तार हो गया आपका, इसको मिटा देते हैं। इसका देशांतरीय विस्तार आपका हो गया 83 से लेके 88 किलोमीटर, 83 डिग्री से 88 डिग्री, 83 डिग्री से 88 डिग्री, 88 डिग्री, 83 डिग्री से 88 डिग्री के बीच में इसका हो गया देशांतरीय विस्तार। अब बात करते क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। एक बीपीएससी का क्वेश्चन था, शायद हम देखे थे, बीपीएससी का क्वेश्चन आपको पूछा था, आपका एक बीपीएससी का क्वेश्चन जो पूछा है, जो बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या होगा, बिहार का देशांतरीय विस्तार, बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या होगा, विस्तार क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन ये है देशांतरीय विस्तार होगा। अब पहला क्वेश्चन आपका था, पहला ऑप्शन में 23, पहला ऑप्शन में 23 था, दूसरा में था आपका 29 है, तीसरा में आपका 29 हो गया, तीसरा में आपका 30 है, और चौथा में आपका क्या हो गया, चौथा में आपका हो गया 22, और ये नंबर ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो 24 से 27 के बीच में, तो 24 से आपका 27 के बीच में क्या होगा, तो 24 से 27 के बीच में बात करते हैं, 24, तो 24 27 के बीच में बात करते हैं। ये तो 24 हो गया, इसको एगो को मान लेते हैं 25, एक को मान कर लेते हैं 25। यहाँ पे देखेंगे ये 24 है, तो 24 क्या हो गया, 24 जो हो गया वो ये 23 हो गया, 24 से कम क्या हो गया 23 हो गया, ये 27 से ज्यादा हो गया, ये भी 27 से ज्यादा हो गया, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पीसीएस का एग्जाम होता है उस समय से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन उठा लेगा। अब बात करते हैं जो बिहार किस दिशा में स्थित है, स्थिति के बारे में जानते हैं, स्थिति के बारे में जानता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्लोब पार लेंगे, ये क्या करेंगे, ग्लोब पार लेंगे। ठीक, ये आपको पता है जी, ये क्या होगा आपका इक्वेटर होगा, यानी कि भूमध्य रेखा होगा, ये आपको पता है। अच्छा, बात करते हैं भारत का, बात करते हैं भारत, सबसे पहले भारत का बात करते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये हो गया आपका, और बीच वाला भी तो आपको पता होगा। अब पता करते हैं भारत यहाँ पे स्थित है, भारत यहाँ पे है, यानी कि भारत यहाँ पे स्थित है। तो आप पता करेंगे जब भारत यहाँ पे, तो कौन सा दिशा में, ग्लोब में आपका कौन सा दिशा में, यानी कि उत्तर पूरब में है। ये भारत क्या, ग्लोब पर भारत क्या, उत्तर पूरब, भारत क्या है उत्तर पूरब में भारत, ये हो गया आपका भारत हो गया। और ये अगर ग्लोब पे देखते हैं, इसको ग्लोब पे देखते हैं, ये हो गया आपका उत्तर पूरब में।
ऐसा ही करके अगर बात करते हैं ग्लोब के, अगर जानकारी लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। भारत जो यहाँ पे है वो यहाँ पे स्थित है, यानी कि यहाँ पे स्थित है उत्तर पूर्व में। तब जब भारत उत्तर पूर्व में स्थित है तो बिहार भी उत्तर पूर्व में स्थित होगा, बिहार भी उत्तर पूर्व में होगा, उत्तर पूर्व, बिहार भी उत्तर पूर्व में होगा। और बात करते हैं जो बिहार पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा जो बिहार कर्क रेखा से किधर है, तो आपको पता है जो बिहार जो कर्क रेखा, यानी कि बिहार तो मान चलिए अब ये मिटा देते हैं आपका, अब कर्क रेखा की बात करते हैं। जो बिहार कर्क रेखा से किधर है, मान लीजिए ये आपका भारत हो गया, ये आपका भारत हो गया, ये देखिए यहाँ पे कर्क रेखा गुजरता है गुजरात से, यहाँ पे कर्क रेखा क्या गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, गुजरात। और आपका बिहार यहाँ पे स्थित है, आपका बिहार कहाँ स्थित है, यहाँ पे स्थित है। तो पूछेगा जो बिहार कर्क रेखा से किधर है, कर्क रेखा से उत्तर दिशा, ये कर्क रेखा से उत्तर दिशा में, तो कर्क रेखा से भी हो गया ये उत्तर दिशा में, कर्क रेखा से भी ये क्या हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। ठीक, अब बात करते बिहार समुद्री, यानी कि समुद्र से कितने दूरी पर है, समुद्र से कितने दूरी का बात करते हैं। तो बिहार जो है समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी पे है, कितना किलोमीटर पे, 200 किलोमीटर के दूरी पे है बिहार, कहते हैं 200 किलोमीटर के दूरी पे, ये समुद्र से दूरी है 200 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक का लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से अगर दक्षिण तक के लंबाई की अगर बात करें हम, ये हो गया आपका 345 किलोमीटर। क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपका कितना हो गया, 345 किलोमीटर। ये भी काफी याद है, उत्तर से दक्षिण तक कितना हो गया, 345 किलोमीटर हो गया। और ये बात करते हैं पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम अगर बात करते हैं, अगर पूरब से पश्चिम, ये 483 किलोमीटर, ये कितना किलोमीटर है, 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का लंबाई 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम का लंबाई कितना, 483 किलोमीटर। आकार आयताकार हो गया, अक्षांश विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री होगा, देशांतरीय विस्तार 83 से 88 डिग्री हो गया। स्थिति के बारे में बात करते हैं तो उत्तर पूर्व, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और कर्क रेखा के भी उत्तर में स्थित है। इसका बात करते हैं बिहार का कुल क्षेत्रफल का बात करते हैं, क्षेत्रफल का बात करते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो 94,163 किलोमीटर। ये आपका हो गया 94,163 किलोमीटर जो बिहार का कुल क्षेत्रफल है। आप बात करते हैं जो बिहार से कौन कौन सा राज्य टच करता है, तो यहाँ तो पता होगा जो आपके ये उत्तर में क्या हो गया, नेपाल हो गया, उत्तर नेपाल। यहाँ पे हो गया आपका झारखंड, पूरब में ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ये पूरब में हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और ये इधर हो गया आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये भी पता कर सकते हैं जी, नेपाल, उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, और उसके बाद अगर बात करते हैं अगर हम इसका, जो नेपाल के साथ कितने किलोमीटर सीमा लगाता है, बिहार नेपाल के साथ कितने किलोमीटर सीमा लगाता है, तो 729 किलोमीटर का सीमा बनाता है। ये बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर का सीमा बनाता है। उसके बाद अगर बात करें अगर हम, ये तो हो गया। अब बात करते हैं जो समुद्र तल से कितने ऊपर ऊंचा है, ऊंचाई बात करते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई का अगर हम बात करते हैं, ऊंचाई का अगर हम बात करते हैं, ये हो गया आपका ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, 53 मीटर। कभी कभी मीटर में भी रहता है और कभी कभी फीट में भी रहता है। अगर फीट में बात करें, फीट का बात करें तो 173 फीट हो जाएगा। ठीक, समुद्र तल से ऊंचाई कितना हो गया, 53 मीटर, फीट में अगर बात करें तो 173 फीट। ठीक, ये हो गया।
यही मतलब बिहार का कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी था, जो बिहार के भौगोलिक स्थिति के वो सारे जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम का अभी बहुत वैल्यू है। आज तो कोचिंग बंद था, इसलिए टाइम मिला तो बना दिए। अगर अब कभी भी टाइम मिला तो इसका मिट्टी के बारे में बता देंगे, या फिर झील के बारे में बता देंगे, या फिर कुछ प्रोडक्शन के बारे में बता देंगे, या कुछ कारखाना के बारे में बता देंगे, या फिर मिट्टी उट्टी के बारे में बता देंगे। अगर टाइम मिला तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक यू सो मच।